जीवन बीत जाता है लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम क्यों आए थे, इस संसार में क्या करने के लिए आए थे और क्या किया। एक गुरु अपने दो शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक वृद्ध को देखा जो कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। उसकी हरकत से लगा कि यह कोई पागल है। गुरु ने उसे स्नेह किया, प्रेम दिया और उसे खाने के लिए रोटी दी। उस वृद्ध ने रोटी खाई और बहुत खुश हुआ क्योंकि वह बहुत भूखा था। रोटी खाकर वृद्ध ने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया और कहा, गुरुओं का रास्ता ही सही है। और वह फिर से कभी रोने लगा और कभी हंसने लगा। उसकी यह हरकत देखकर शिष्यों को लगा कि जरूर ये आदमी पागल है। उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसे क्या हुआ है। गुरुजी ने हंसकर कहा, इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जाओ इस आदमी से ज्ञान प्राप्त करो। दोनों शिष्य उस वृद्ध के पास गए और पूछा कि आपके इस व्यवहार को हम समझ नहीं पा रहे हैं, कृपया हमें कुछ बताओ। गुरुजी ने बताया है कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें भी इस ज्ञान से कृतार्थ करो। तब उसने बताया, बहुत वर्ष पहले मैं एक गुरु के उपदेश सुनने गया था। तब मुझे यह लगा कि संतों के उपदेश जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। मैंने गुरु जी के उपदेशों को नहीं माना, उल्टा उन्हें बुरा बुरा कहा। मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था, अधिक संपत्ति को इकट्ठा करना दुख का कारण बनता है। नशा करने से बीमारियां बढ़ती है, झूठ बोलने से पाप बढ़ता है। लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना। जो बताया था उसके उल्टा चला। मैंने अधिक धन कमाना शुरू किया, शराब भी पी, धोखाधड़ी की। ये सब मुझे अच्छा लगता था। मैंने ये भी देखा कि लोग संत मार्ग पर चल रहे हैं, वे खुश रहते हैं। मेरे पास इतना धन होने के बाद भी मुझे शांति नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये बातें मुझे जवानी में समझ क्यों नहीं आई। आज मेरे पास समय नहीं है। जिस जीवन को जिया जा सकता था वो मैंने बर्बाद कर दिया। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि सभी लोग मेरी ही तरह गलती कर रहे हैं, मेरी ही तरह चल रहे हैं और उन्हें भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो भी एक दिन मेरी ही तरह पछताएंगे। गुरु ने कहा कि मेरे विचार जो है उनके ऊपर चलो, और जैसे हमारे विचार होते हैं फिर हम वैसे बन जाते हैं। शिष्य ने कहा, आप हमें अपने जीवन के अनुभव बताइए ताकि हमें सही जीवन जीने का पता चल जाए। उस वृद्ध ने कहा, जितना मैंने जीवन को समझा है मैं बताता हूं। जीवन के अंतिम समय में आकर मैंने जाना, सभी मनुष्य धन संपत्ति और अन्य साधनों को इकट्ठा करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। दूसरे को अधिक धन और वस्तुएं दिखाकर अहंकार का पोषण करना चाहते हैं। बड़े से बड़े मकान बनाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग देख सकें कि हम कितने आगे बढ़ गए हैं। बच्चे भी एक से एक बढ़िया खिलौने से खेलना चाहते हैं। जब हमारे पास दूसरों से अधिक होता है तो हम खुश होते हैं, मगर फिर कोई हमारे से अधिक कमा लेता है, हमारे से अधिक कोई बड़ा मकान बना लेता है, हमारे से अच्छी कोई गाड़ी ले लेता है तो हम फिर से दुखी हो जाते हैं। अधिक कमाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, षड्यंत्र भी रचने पड़ते हैं, मगर ये सब करते समय हमें ये पता नहीं चलता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं। कितने ही झूठ बोल दो, कितने ही पाप कर लो, कितने ही षड्यंत्र कर लो, हम समझ नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। जब मैं जवान हुआ तो मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत अच्छी और सुंदर थी, उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। काफी समय बीत गया, हमारे कोई संतान नहीं हुई। तब मैं दुखी रहने लगा। मैं लोगों के घरों में बच्चों को देखकर और भी हताश हो गया। मुझे लगता था
कि सब तो बुढ़ापे का सहारा सबके पास है, लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा जो है हमारी औलाद बनेगी। एक समय आया, मेरे घर में भी पुत्र की प्राप्ति हुई। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि अब मुझसे खुश कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मगर कुछ दिन बाद मुझे लगा कि एक और पुत्र होना चाहिए, तो खुशी और बढ़ सकती है। परमात्मा ने फिर से मेरी बात सुन ली और एक और पुत्र हो गया। मैंने अपने पिता के व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, इस व्यापार को आपने ही संभाल रखा है। पिताजी ने तो सिर्फ शुरू किया था। माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अब तीर्थ पर चले जाना चाहिए। मुझे उसकी बात अच्छी लगी। मैंने सोचा कि ये सही कह रही है और मेरे पिता को अब तीर्थ पे चले जाना चाहिए। मैंने पिता से बात की, परंतु वो मेरी बात से सहमत नहीं हुए। उसके बाद मुझे पिताजी के ऊपर से भरोसा उठ गया। उनकी कोई भी बात अब मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं कोई फैसला उनके बिना नहीं ले सकता था। अब मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि जल्दी ही इस बूढ़े को उठा लो, ताकि मैं आजाद हो जाऊं, अपने फैसले खुद कर सकूं। ईश्वर ने मेरी बात सुन ली और पिताजी बीमार पड़ गए और उनका अंत समय तक ठीक होने की उम्मीद नहीं रही और उनका अंत समय नजदीक आ गया। अब हुआ ऐसा कि मैं उसी समय का इंतजार कर रहा था और एक दिन उनके प्राण निकल गए। इस बात से मुझे बहुत दुखी होना चाहिए था, परंतु मैं बाहर से दुखी होने का नाटक कर रहा था और अंदर से मैं बहुत खुश था। अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए मैंने पिताजी की एक शव यात्रा को बड़ी धूमधाम से निकाला। अंतिम यात्रा कर लोग देखकर मेरी तारीफ कर रहे थे कि देखो कितना अच्छा पुत्र है, कितना खुशी से अपने पिता की अंतिम यात्रा को निकाल रहा है। और ये बातें सुनकर मेरे को बहुत खुशी भी हो रही थी। अब मैं आजाद हो गया था और व्यापार के फैसले खुद करता था। मैंने अधिक से अधिक धन कमाने के लिए वो सारे अच्छे और बुरे तरीके अपनाए जो एक व्यापारी को अपनाने चाहिए थे। मैंने इतना धन कमाया कि शहर का सबसे धनी आदमी बन गया। अब मेरे पुत्र जवान हो गए थे और मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था। एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरा बड़ा पुत्र मेरे पास आया और मुझसे कहा कि पिताजी आप बीमार हो, व्यापार को मेरे नाम कर दो, मैं छोटे भाई को भी संभाल लूंगा। मैंने कहा अभी मैं सिर्फ बीमार हूं, मरने वाला नहीं हूं। फिर भी पुत्र ने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं, अब आराम करो। ये कहकर बड़ा पुत्र चला गया और उसके बाद में छोटा पुत्र आया। वो भी कहने लगा, पिताजी व्यापार मेरे नाम कर दो, क्योंकि बड़ा भाई तो जुआरी है, शराबी है, गंदे काम करता है। फिर भी मेरी आंख नहीं खुली। अब मैंने अपने बेटों की शादी बड़े व्यापारी की बेटियों से कर दी ताकि व्यापार और बढ़ जाए। मेरी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन धन की प्यास कम नहीं हो रही थी। धन की लालसा मुझे अभी भी वैसे ही बनी हुई थी जैसे पहले थी। एक दिन मेरी पत्नी की मौत हो गई। अब मैं बुरी तरह टूट गया। बेटे व्यापार को लेकर झगड़ा करने लगे। मेरा सब कुछ लूट गया है, मैं बर्बाद हो गया। अब मुझे गुरु के बताए हुए रास्ते याद आने लगे। मैंने घर छोड़ दिया। मुझे समय से यह समझ में आ गया कि जो कुछ मैं कर रहा था वो सारा धोखा था। लेकिन ये बात मुझे बहुत देर में समझ आई। जिस धन को कमाने के लिए मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, उस धन ने मुझे स्वस्थ नहीं किया, बल्कि पुत्रों के झगड़े का कारण बन गया। मैंने अपने पिता को शमशान में छोड़ा, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुआ, मगर कभी याद ही नहीं आया कि मुझे भी इसी शमशान में आना है। अब जब कुछ समझ में आया तो समय खत्म हो चुका है, यह कहकर वो बूढ़ा चुप हो गया और गुरु जी के पास आया और पूछा कि क्या मुझे आपका आशीर्वाद मिल सकता है। गुरु ने कहा
चाहे तुमने जीवन का बड़ा भाग बिता दिया हो, बेकार कर दिया हो, लेकिन अब तुम्हें ज्ञान हो गया है। ज्ञान का एक क्षण भी बहुत है, तुम्हें भी इस जीवन का लाभ मिल सकता है। पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दो, अपने आप को परमात्मा को अर्पण कर दो। बीते समय को भूल जाओ, उस समय का दुख मत मनाओ, जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जीवन या मृत्यु, वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जीवन से भी अधिक रहस्य मृत्यु में है, जीवन से भी अधिक सुख मृत्यु दे सकती है। तुम जागृत हो गए हो, बस इसी जागृति के साथ एकाकार हो जाओ और अपने जीवन को सफल बना लो।